हेलो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। यहाँ पर अगर हम बीटीसी का डिस्कस करें तो बीटीसी में हमारे लिए जो यहाँ पर लेवल्स थे, ठीक है। तो जब मार्केट इस लेवल पे यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, अगर हम यहीं पे 15 टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करें तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि कल किस तरीके से अब यहाँ पर देखो क्या हुआ कि मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पे इसने ब्रेक किया, ठीक है। जिस साइड आपको पता ही है कि जिस साइड मार्केट ब्रेक, अब यहाँ पर देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक किया तो एक कैंडल, दो कैंडल और तीन कैंडल, अब ये जो फोर्थ कैंडल थी, अब इसको ऊपर ब्रेक करके यहाँ पे क्लोज करना चाहिए था, तब हमारे जाके यहाँ पे रिवर्स स्ट्रेटजी यूज होता। बट इसने क्या किया कि 1 2 3 4 5 एंड 6 कैंडल ने इसके नीचे सस्टेन किया, जिनके कारण से हमारा रिवर्स स्ट्रेटजी बिल्कुल भी यूज नहीं होता। और यहीं पर देखा जाए तो एक तो मार्केट का डाउन ट्रेंड था, तो यहाँ पर मार्केट क्या कि स्विंग बनाता तो यहाँ पे मोमेंटम कर रहा था, ठीक है। तो अक्सर हम जब भी मार्केट इस तरीके से पुल बैक करता है तो उस पुल बैक पर हमारी कोशिश रहती है कि मार्केट जब वहां से रिजेक्शन ले तो फिर हम वहां पे प्लान करना है डाउन साइड का। तो यहाँ पर हम प्लान करते हैं और यहाँ तक का टारगेट रखते हैं। इसके बाद मार्केट ने शार्प सेलिंग इस कैंडल को ब्रेक करके एक तगड़ी मोमेंटम हमें डाउन साइड यहाँ पर देखने को मिला, किसमें, बीटीसी में। और फिर इसके बाद इसने डायरेक्ट हमारे डेस्टिनी का सपोर्ट लेकर एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन के बाद फिर देखो यहीं से एक थोड़ा सा अपसाइड का पुल बैक के बाद फिर मार्केट इसी के पास सस्टेन करने लगा। चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि आज पूरे दिन किस तरीके से हम यहाँ पर बीटीसी और इथेरियम में कामकाज यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम शिफ्ट करें, चार्ट को थोड़ा रिफ्रेश करें, तो हमें यहाँ पे समझ में आएगा कि जो मार्केट का फिलहाल ट्रेंड है, सेकेंडरी ट्रेंड यहाँ पे अप ट्रेंड है, ठीक है। बट प्राइमरी ट्रेंड की अगर डिस्कस करें तो मार्केट का ट्रेंड पूरी तरीके से यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। और एक तो मार्केट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट है। अब इस लेवल में मार्केट कॉन्स्ट्रेशन किया, ब्रेक किया, रिटेस्टिंग किया और मोमेंटम आया, इस लेवल पे आया, फिर शार्प मोमेंटम आया। तो एक तो ये हमारे लिए डिमांड जोन भी है और मार्केट क्या कर रहा है, अब इस लेवल के पास आके सस्टेन कर रहा है, ठीक है, रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पर सभी का माइंडसेट ये रहेगा कि मार्केट यहाँ से फिर से मोमेंटम करेगा, ठीक है। क्या भाई, ऑब्वियसली इस बात है कि मार्केट क्या है कि एक सब डिमांड जोन पे है तो यहाँ से मोमेंटम करना चाहिए। तो डिमांड जोन वही स्ट्रांग होता है जो इसको टच करके एक तगड़ा बाउंस बैक करे, ठीक। ये नहीं कि अब इसके पास आके बहुत देर तक यहाँ पे रुका हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक रेंज का फॉर्मेशन है। तो हमें क्या करना है कि इस रेंज का पूरी तरीके से एक बॉक्स इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अब देखो एक तो मार्केट यहाँ पे टॉप पर है, और जब टॉप पे रहता है तो चांसेस क्या रहता है कि मार्केट का यहाँ पे गिरने का, ठीक है, क्या चांसेस यहाँ पे गिरने का। और यहीं पे अगर हम अपसाइड का यहाँ पे देखेंगे तो जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक तो अपसाइड का मोमेंटम बहुत ही कम है, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करता है तो फिर चांसेस है, ठीक है, 62,000 लेवल को अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है, फिर चांसेस है कि मार्केट यहाँ से 64,000 लेवल तक यहाँ पर मोमेंटम कर सकता है। बट यहीं पर अगर ये डाउन साइड यहाँ पे ब्रेक करता है तो मार्केट क्या है कि अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है, जो फिलहाल प्राइमरी ट्रेंड है। अगर ये इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करता है, ठीक है, और ये जो लेवल है हमारे लिए, अगर इस लेवल को मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है 61,200, तो फिर चांसेस है कि मार्केट और भी तगड़ी सेलिंग और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे 60,000 लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये जो 60,000 का लेवल है, अगर मार्केट 61,200 लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हमें 60,000 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकता है, चांसेस है, क्योंकि मार्केट का एक तो ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि ठीक है, इस तरीके से हमें एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है, ठीक। तो यहाँ पर हमारे लिए जो लेवल निकल के आएगा, ठीक है, तो फिलहाल ये मार्केट बिल्कुल पास में जो लेवल है हमारे लिए सपोर्ट के पास से ट्रेड कर रहा है। तो अगर यहाँ पर आता है, ठीक है, इस लेवल पर, यहाँ पर, ठीक, और अप साइड में हमारे लिए जो डेस्टिंग है, डेस्टिनी इस तरीके से हम रेजिस्टेंस है इस तरीके से, ये हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया, ठीक। तो अब इसके बीच में अगर देखो मार्केट क्या है कि एक पुल बैक करते हुए यहाँ पे मोमेंटम कर रहा है, ठीक है, मार्केट क्या कर रहा है, एक पुल बैक करते हुए मार्केट यहाँ पे मोमेंटम कर रहा है। तो अक्सर अगर हमें अपसाइड का प्लान करना है तो जो मार्केट इस तरीके से अगर अपसाइड का मोमेंटम कर रहा है पुल बैक, तो अब देखो यहाँ पर कि मार्केट जब भी यहाँ पे इस रेंज के अंदर आया हुआ है तो जो पुल बैक अगर लिया अपसाइड का तो यहाँ पर $690 का, और यहीं पे अगर हम डिस्कस करें तो इसने कितना लिया हुआ है, ठीक है, इसने 862। तो मतलब चांसेस ये है कि अगर मार्केट फिर से इस लेवल पे आता है, ठीक है, और जो पुल बैक लेगा तो फिर चांसेस है कि मार्केट इतना पुल बैक या थोड़ा $100-200 और भी इंक्रीज कर सकता है। मतलब कि
यहाँ पर चांसेस ये है कि मार्केट जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर ये ब्रेक करता है तो ट्रैपिंग हमें देखने को मिल सकती है, और जब यहाँ से रिवर्सल करें फिर हमें प्लान करना है। अक्सर देखो मार्केट किसी भी एक लेवल को पहले तो वहाँ पे ट्रैप करता है। अक्सर हमने बहुत सारे वीडियोस में यहाँ पर देखा हुआ है, जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। अगले दिन अगर हम देखते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ, तो अगले दिन वहाँ पर क्या होता है कि ट्रैपिंग हमें देखने को मिलती है, ठीक। तो यहाँ पर अगर ये किसी एक लेवल को ब्रेक करता है तो तुरंत हम यहाँ पे प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। और रिवर्सल का हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। और अपसाइड डेस्टिनी की अगर डिस्कस करें तो 62,905 का जो लेवल है हमारे लिए डेस्टिनी रहेगा, ठीक है। और यहीं पे डाउन साइड डेस्टिनी की डिस्कस करें तो ये जो लेवल है ये सबसे पास में हमें देखने को मिल रहा है, और एक तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल है 61,276 का जो लेवल है हमारे लिए डाउन साइड का यहाँ पर डेस्टिनी रहेगा। अब यहाँ पर क्या है, डेस्टिनी सबसे पास में हमें निकल गया। तो अगर ये लेवल अगर डायरेक्ट ब्रेक होता है तो फिर हम इस डेस्टिनी तक यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, ठीक। और अगर ना यहाँ से रिवर्सल होता है तो फिर हम रिवर्सल का यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं इथेरियम का। और इथेरियम में भी अच्छा खासा यहाँ पर फिलहाल तो ये एक जोन के ही अंदर यहाँ पे चल रहा है, बिल्कुल भी अलग तरीके से यहाँ पे बीटीसी के सिवा, ठीक है। तो इसने अभी तक किसी भी एक लेवल को हमारे यहाँ पे डेस्टिनी को टच नहीं किया हुआ है। तो जिनके कारण से अब हमारे लिए जो ये लेवल है, ठीक है, ये लेवल निकल के आएगा परफेक्टली तरीके से यहाँ पर, ठीक है। ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, और अगर हम सपोर्ट की अगर डिस्कस करें, ठीक है, सपोर्ट देखो परफेक्टली तरीके से यहाँ पर हमारे लिए क्या ये सपोर्ट हो गया और ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक। मार्केट एक यहाँ पर क्या कर रहा है कि प्राइमरी ट्रेंड इसका डाउन ट्रेंड है यहाँ पर, ठीक है। तो जब भी मार्केट इस तरीके से अगर पुल बैक लेता है, अपसाइड थोड़ा रिट्रेस करता है, तो हम क्या है कि उस लेवल पे एंट्री करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है तो कोशिश हमेशा करिएगा कि इस लेवल से एंट्री करने का। अगर मार्केट अप ट्रेंड है तो जब ये रिट्रेस करने आएगा तो फिर इस लेवल पे हमारी अक्सर क्या है कि एंट्री कोशिश रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे सबसे सेफली एंट्री ये माना जाता है। तो मार्केट क्या है कि अब इस लेवल के बिल्कुल पास में है, तो इस लेवल पे क्या है कि एक हमें अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल रहा था, यहाँ पे ट्रैपिंग भी हमें देखने को मिली हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्या सिनेरियो रहेगा कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग करता है, फिर उसके लो को ब्रेक करता है, तो फिर हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं डाउन साइड का। और एक तो डेस्टिनी हमारे सबसे पास में $1700 का डाउन साइड के लिए है, और अप साइड की अगर हम डिस्कस करें तो अप साइड का जो डेस्टिनी है $1784 का, ये हमारे लिए अप साइड का यहाँ पर डेस्टिनी रहेगा, ठीक। तो अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता, रिवर्सल करता है, तो रिवर्सल स्ट्रेटजी हम यूज यहाँ पे प्लान करेंगे, ट्रेड प्लान करेंगे। और यहाँ पे अपसाइड का जो ये लेवल है, अब इस लेवल तक हम यहाँ पे टारगेट रखेंगे। तो सो ट्रेडर्स, आज पूरे दिन आप इस तरीके से निफ्टी बीटीसी और इथेरियम में इस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं।